हे 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 हेलो। हम 4G के जमाने के लोग हैं। टीवी पे देखकर, इंटरनेट पे देखकर हम इंग्लिश के वर्ड्स तो सीख लेते हैं, लेकिन बहुत बार उन वर्ड्स को फ्रेम करने में, सेंटेंस में डालने में गड़बड़ हो जाती है। हमें पता होता है कहीं ना कहीं कि हम गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन हम उसको ठीक नहीं कर पाते। और शायद इसीलिए आप लोगों ने कमेंट्स में कई बार लिखा कि इंग्लिश ग्रामर और टेंसेस के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो बंदा सेवा में हाजिर है। सो आपकी इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स और टेंसेस इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। हमने बचपन में कई बार इनको पढ़ने और समझने की कोशिश की, पर इनसे दोस्ती कर नहीं पाए। आज उन्हीं टेंसेस और ग्रामर के साथ जो आपकी दुश्मनी है, उसको मैं दोस्ती में बदल के रहूंगा। पर टेंसेस के बादशाह बनने से पहले ये जान लेते हैं कि टेंसेस सीखने की जरूरत क्या है, टेंसेस होते क्या हैं। टेंस इज अ मेथड दैट वी यूज टू रेफर टू टाइम। टेंसेस एक तरीका है जो टाइम को रेफर करने के काम आता है। और टाइम 3 तरह का होता है, इसलिए टेंसेस भी 3 तरह के होते हैं। बीते हुए टाइम का जिक्र करने के लिए पास्ट टेंस, जो टाइम चल रहा है उसका जिक्र करने के लिए प्रेजेंट टेंस, और आने वाले टाइम को रेफर करने के लिए फ्यूचर टेंस। और एक बार इन तीनों टेंसेस का लॉजिक हमारे माइंड को समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद आप कहीं भी इन टेंसेस को यूज करके सही से और खुद से इंग्लिश बोल पाओगे। फिर आप भी अमिताभ बच्चन की तरह कह पाओगे, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। टेंसेस को समझने से पहले ग्रामर के 3 बेसिक्स को हमें समझना होगा। इनको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये 3 बेसिक्स 3 पिलर हैं जिस पे टेंसेस की इमारत खड़ी होती है। हो सकता है इनके बारे में आप में से कईयों को पहले से पता हो, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 चीजें सिर्फ टेंसेस ही नहीं, इंग्लिश ग्रामर के हर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें इंग्लिश में हमेशा आपके काम आएंगी। एक, हमें समझना होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर को। ज्यादातर सेंटेंसेस में 3 चीजें होती हैं। सब्जेक्ट, वो जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा है, और वर्ब, जो काम हो रहा है। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। मैं खाना खाता हूं। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है यानी कि मैं, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है यानी कि खाना, और वर्ब जो काम हो रहा है यानी कि खाता हूं। हिंदी, संस्कृत और कई लैंग्वेजेस में इसी ऑर्डर में यूज होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। मैं खाना खाता हूं। बट इंग्लिश और कुछ लैंग्वेजेस में इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट। जब हम अपने मन में हिंदी से इंग्लिश में किसी लाइन को बदलते हैं ना, तो बहुत से लोग बोलने वक्त यही गड़बड़ करते हैं। सो याद रहे, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैं खाना खाता हूं, ये बन जाएगा आई ईट फूड। आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, अभी जब हम टेंसेस को समझेंगे ना, तो अलग अलग टेंसेस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे रहेंगे, बस वर्ब चेंज होता जाएगा। सो आई होप सेंटेंस स्ट्रक्चर अब आपको क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात को, जो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि ईट। सेकंड फॉर्म, इसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि एट। थर्ड फॉर्म, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि ईटन। सो ईट, एट, ईटन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब जब हम टेंसेस को समझेंगे ना, तो आप साथ साथ ये भी समझते जाओगे कि अलग अलग टेंसेस में कहां पर और कैसे इन वर्ब्स की फॉर्म को लगाना है और अपना काम बनाना है। अब तीसरा और आखिरी पिलर, तीसरा और आखिरी खंबा, ग्रामेटिकल पर्सन। ग्रामेटिकल पर्सन भी 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, हम, इंग्लिश में आई, मी, वी। सेकंड पर्सन मतलब कि तुम, यू। थर्ड पर्सन यानी कि कोई तीसरा, ही, शी, दे, इट, मतलब कोई भी तीसरा इंसान या तीसरी चीज। फादर, मदर, टीचर, रोहित, नेहा, अनिल, सन, मून। वाह, ये चांद सा रोशन चेहरा। मतलब कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के अलावा बाकी सब हुआ थर्ड पर्सन। अगर आपके लिए चीजें एकदम नई है, तो मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इस वीडियो के एंड तक आपके लिए सब सिंपल हो चुका होगा। हम बार बार इन 3 बेसिक्स का जिक्र करते रहेंगे, आप टेंसेस समझते जाएंगे, और इस वीडियो के एंड तक आप ग्रामर के बादशाह बन चुके होंगे। आइए अब एक चार्ट बनाते हैं और टेंसेस की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। टेंसेस की 4 फॉर्म्स होती हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड याद होगा ये 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब हम ये चार्ट बना लेते हैं ना, तो ये 12 की 12 फॉर्म्स लिखनी और याद रखनी इजी हो जाती है। जैसे सिंपल के केस में यहां से लिया सिंपल, यहां से लिया प्रेजेंट, और ये बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस।
ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इधर से पकड़ा प्रेजेंट और इधर से पकड़ा कॉन्टिन्यूस और ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हर टेंस पे एक मैं ये कोशिश करूंगा कि आप देखते हैं सोचते ही पहचान पाओ कि ये कौन सा टेंस है। चाहे हिंदी में सोच रहे हो लेकिन पहचान कर पाओगे तो हमेशा लाइफ लॉन्ग सही से ट्रांसलेट कर पाओगे। और दूसरा मैं ये भी बताऊंगा कि किसी भी सेंटेंस को खुद से कैसे बनाना है, कैसे सही से फ्रेम करना है, सो दैट आपकी इंग्लिश में एरर्स ना हो। मतलब कि सेंटेंस को पहचानना और बनाना, ये दो चीजें अगर आपको आ गई तो पूरी लाइफ इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो देवी और सजनों तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं पहले टेंस के साथ जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं, इनको पहचानना कैसे है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसमें हमें कोई स्पेसिफिक टाइम का जिक्र नहीं किया, बट एक ऐसी चीज बताई जो आज भी होती है। आज भी होती है से मेरा मतलब है कि या तो इस समय या फिर इस घंटे या इस दिन, महीने या साल पर वो काम अभी भी होता है। ज्यादातर हम अपनी आदतें, रूटीन या कोई फैक्ट्स बताने हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि पृथ्वी गोल घूमती है, ये एक फैक्ट है। तुम पिज्जा खाते हो, तुम्हारी आदत है, ये एक आदत है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, रूटीन है। मम्मी ऑफिस जाती हैं, रूटीन है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या प्यार तो आजकल चाइनीज हो चुका है, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। इनको पहचानने का एक और तरीका है, हिंदी में ये सेंटेंसेस ज्यादातर ताहू, तीहू, ता है, ते है, इनसे खत्म होते हैं। सो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। मैं वीडियो देखता हूं, इस सेंटेंस में ताहू है तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कहीं भी टच नहीं करना। अब जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो इसमें सब्जेक्ट यानी कि मैं सेम रहेगा, तो वो हो गया आई। वीडियोज है हमारा ऑब्जेक्ट, वो भी सेम रहेगा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट वीडियोज। और देखता यानी कि वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी वॉच। आई वॉच वीडियोज। तुम खाना खाते हो, ते हो से ही क्लियर हुआ कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, ऑब्जेक्ट है खाना यानी कि फूड, एंड खाते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, यू ईट फूड। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, चिल्ड्रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट। अब इसमें एक रूल हमें याद रखना है कि जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन याद है ना, ही, शी, दे, इट, चिल्ड्रन, डॉग, रोहन, रीटा, सन, मून, और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, मतलब कि एक ही हो, एक से ज्यादा ना हो, ही, शी, इट, दे, चाइल्ड, रीटा, सन, मून। तो जब भी थर्ड पर्सन अकेला हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। रोहन जल्दी सोता है, रोहन सब्जेक्ट है और रोहन एक थर्ड पर्सन है और अकेला है, तो यहां पे वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। सो रोहन सब्जेक्ट, जल्दी ऑब्जेक्ट यानी कि अर्ली, सोता वर्ब यानी कि स्लीप, और साथ में लगेगा एस यानी कि स्लीप्स, और बन गया हमारा सेंटेंस रोहन स्लीप्स अर्ली। सो याद रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो एंड सिंगुलर हो तो आप बताओ क्या करना है, यस वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देना है। मैं अंडा खाता हूं, आई ईट एग। पापा ऑफिस जाते हैं, डैड गोज टू ऑफिस। डैड थर्ड पर्सन है एंड सिंगुलर है इसलिए गोज। सो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, छोड़ो ये ना पूछो। भाई क्यों ना पूछे, बातें चाहे पास्ट की है लेकिन पूछेंगे तो जरूर। सो यही बातें अगर पास्ट की हो तो टेंस होगा पास्ट टेंस। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट की तरह सिंपल पास्ट में भी हम ये मेंशन नहीं करते कि काम एग्जैक्टली किस टाइम हुआ या किस दिन हुआ या किस साल में हुआ, बस ये काम पास्ट में कभी भी हुआ। 1 घंटे पहले हुआ हो सकता है, सुबह हुआ हो सकता है, 2 दिन पहले हुआ हो सकता है, 5 साल पहले हुआ हो सकता है, अरे पिछले जन्म में हुआ हो सकता है। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ना। मैंने वीडियो देखी, रोहन ने वेट लूज किया,
उन्होंने फुटबॉल खेला, ये हुआ वो हुआ, ये सब सिंपल पास्ट की बातें हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमारे बदलेंगे नहीं, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। मतलब हाइड हो जाएगा हिड, डू हो जाएगा डिड। आओ देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करना है। सब्जेक्ट आई, वीडियो है ऑब्जेक्ट, देखी है वर्ब, और वॉच की सेकंड फॉर्म होती है वॉच्ड। सो आई वॉच्ड वीडियो। रोहन ने वेट लूज किया। रोहन लॉस्ट वेट। उन्होंने फुटबॉल खेला। दे प्लेड फुटबॉल। सो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया। दैट्स इट। ये है सिंपल पास्ट टेंस। श्रीमान यो यो हनी सिंह जी कहते हैं, आज को जी लो, आज को जी लो, कल की है किसको पड़ी। भाई अगर कल की नहीं सोचेंगे तो फ्यूचर में टेंस हो जाएंगे ना। चलो फिलहाल बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। ये टेंस ना सबसे ज्यादा तब यूज होता है जब मम्मी या हमारे घर वाले हमें कोई काम बताते हैं। बेटा नहा लो। मम्मी नहा लूंगा। बेटा मार्केट से सामान ला दो। मम्मी ले आऊंगा। कोई भी काम जिसको हम फ्यूचर में करने वाले हैं या कोई भी चीज जो फ्यूचर में होने वाली है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। हमें फ्यूचर में होने वाली कोई चीज प्रेडिक्ट करनी हो, जैसे कि कल बारिश होगी, आज का मैच इंडिया जीतेगा, या कोई डिसीजन देना हो, मैं ये काम करूंगा तुम वहां नहीं जाओगे, ये सब सिंपल फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में आते हैं। और इन सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखते हैं। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वर्ब को हेल्प करने के लिए उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, विल या शैल। अगर ट्रेडिशनल ब्रिटिश ग्रामर के रूल्स की बात करें ना तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ शैल यूज होता है एंड सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज होता है। बट आजकल हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल यूज कर लेते हैं और इसको भी सही माना जाता है। सो एग्जांपल लेते हैं, रोहन वजन घटाएगा। रोहन सब्जेक्ट, वजन यानी कि वेट ऑब्जेक्ट, घटाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूज और पहले आएगा विल। रोहन विल लूज वेट। मैं वीडियो देखूंगा। आई विल वॉच वीडियो, या फिर आई शैल वॉच वीडियो। तुम खाना खाओगे। यू विल ईट फूड। वो फुटबॉल खेलेंगे। दे विल प्ले फुटबॉल। हर सेंटेंस में आप देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके पहले विल या शैल है। ये है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। मैं क्यों तब से कॉन्टिन्यूसली बोले जा रहा हूं ना, मैं कॉन्टिन्यूसली इसलिए बोले जा रहा हूं क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म की। तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। मैं वीडियो देख रहा हूं, ये वो काम है जो हम अभी कर रहे हैं। किसी भी काम को अभी इस टाइम पे हम कर रहे हैं और वो कुछ देर में या कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, मतलब उसका जो एंड है वो भी हमें पता है, तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और कुछ देर में ये वीडियो खत्म हो जाएगी, तो ये बना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका है कि ज्यादातर रहा हूं, रही हूं, रहे हैं से ये एंड होते हैं। तुम ऑफिस जा रहे हो, मॉम खाना पका रही है, इन दोनों सेंटेंसेस में भी काम चल रहा है और इन कामों का एंड है, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को फ्रेम कैसे करना है। मैं वीडियो देख रहा हूं, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट वीडियो, वर्ब वॉच, साथ में लगेगा आईएनजी, आई वॉचिंग वीडियो। हाँ, अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसमें एक रूल आपको याद रखना है, वो ये है कि वर्ब से पहले एम या आर लगेगा, मतलब आई के बाद एम लगेगा, बाकी सबके बाद आर लगेगा। सो यहां आई है तो आई एम वॉचिंग वीडियो। तुम ऑफिस जा रहे हो, यू आर गोइंग टू ऑफिस। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर याद है ना, ही, शी, इट, रोहन, सोहन, सन, मून, डॉग। सो जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तब इज लगेगा। माँ खाना बना रही है, माँ एक थर्ड पर्सन है और अकेली है, सिंगुलर है, मॉम इज कुकिंग फूड। रोहन वजन घटा रहा है, रोहन भी एक थर्ड पर्सन है और अकेला है, सिंगुलर है, रोहन इज लूजिंग वेट। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आएगा, इज या एम या आर, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब जब कर रहा हूं की जगह कर रहा था हो जाए तो मतलब बात हो गई पास्ट की। तुम सुंदर लग रही थी,
बच्चे शोर मचा रहे थे, मैं वीडियो देख रहा था, मॉम खाना पका रही थी। इस केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के केस में इज एम आर की जगह वॉज वर हो जाएगा, और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी चिपक जाएंगे। सो मैं वीडियो देख रहा था, सब्जेक्ट मैं, आई, वीडियो हो गया ऑब्जेक्ट, देख रहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई वॉच, साथ में लगा आईएनजी वॉचिंग, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज, आई वॉज वॉचिंग वीडियो। इसका रूल शायद आपको क्लियर हो गया हो। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ वॉज आएगा, थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होगा तब भी वॉज आएगा, बाकी सब जगह वर आएगा। जैसे कि मॉम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, मॉम वॉज कुकिंग फूड। सो आई होप पास्ट कॉन्टिन्यूस हमें क्लियर है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, और इससे पहले इनको हेल्प करने के लिए वॉज या वर। हो रहा था तो पास्ट था, लेकिन हो रहा होगा ये होगा फ्यूचर। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। कोई चीज जो कॉन्टिन्यूस तो है पर फ्यूचर में है, बारिश हो रही होगी, वो घर जा रही होगी, मैं गाना गा रहा हूंगा। एक मिनट, अगर वो घर जा रही होगी तो मैं गाना गा रहा हूंगा, आज जाने की जिद ना कर। क्या सुरीली आवाज है ना। आओ देखते हैं कि इसको कैसे फ्रेम किया जाता है। अगेन ये कॉन्टिन्यूस है तो टेंशन नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। और वर्ब से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी या फिर शैल बी। आई शैल बी वॉचिंग वीडियो। वो घर जा रही होगी, शी विल बी गोइंग होम। हम बाहर खा रहे होंगे, वी विल बी ईटिंग आउटसाइड। रोहन वजन कम कर रहा होगा, रोहन विल बी लूजिंग वेट। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, और उससे पहले विल बी या शैल बी। आप मेरी वीडियो देख रहे हो सो दैट आप टेंसेस में परफेक्ट हो जाओ। कितनी परफेक्ट बात है नहीं। चलो अब अगले टेंस को डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब कोई काम हो चुका हो तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि वीडियो देखने के बाद आप कहोगे मैं वीडियो देख चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उससे पहले हैज या हैव आएगा। मैं वीडियो देख चुका हूं, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट वीडियो। देख वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी सॉ, सीन यानी कि सीन, और पहले आएगा हैव। आई हैव सीन वीडियो। मैं वीडियो देख चुका हूं, आई हैव सीन वीडियो। अब आपका यह सवाल होगा कि हैज कब आए और हैव कब आए। अगेन जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, ही शी इट रोहन सोहन सन मून, ये सब थर्ड पर्सन है, अकेले हैं, तो यूज करेंगे हैज। उसके अलावा बाकी सब जगह बिंदास हैव लगाओ। उसने खाना खा लिया है, ही हैज ईटन फूड। ही है सब्जेक्ट, फूड है ऑब्जेक्ट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो हैज, ही हैज ईटन फूड। मंजू ने परीक्षा पास कर ली है। वैसे मजनू होगा तो परीक्षा पास भी नहीं होगी। मंजू हैज क्लियर्ड एग्जामिनेशन। हैज थर्ड फॉर्म ऑफ क्लियर यानी कि क्लियर्ड। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्लियर्ड, और क्योंकि मंजू थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है तो हैज। तुमने मुझे मारा, यू हैव हर्ट मी। बच्चों ने होमवर्क किया है, चिल्ड्रन हैव डन होमवर्क। थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है तो हैव। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैज या हैव। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। ये वो स्टेटमेंट्स है जो हम पास्ट में किए हुए काम के बारे में बोलते हैं। हिंदी में जिन सेंटेंसेस के बाद ज्यादातर था, थी या थे लगता है, वो सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो देखी थी, सिंपल पास्ट में था मैंने वीडियो देखी, पास्ट परफेक्ट में हो गया मैंने वीडियो देखी थी। ऐसे ही रोहन ने वजन घटाया था, उन्होंने फुटबॉल खेला था, सुनिधि ने गाना गाया था। अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को, पास्ट परफेक्ट को फ्रेम कैसे करना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, लेकिन उससे पहले आएगा हैड। सो मतलब इसमें हैव हैज का कोई पंगा नहीं है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का भी कोई पंगा नहीं है, सीधा हैड लगाओ एंड साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने वीडियो देखी थी, आई हैड सीन वीडियो। रोहन ने वजन कम किया था, रोहन हैड लॉस्ट वेट। उन्होंने फुटबॉल खेला था, दे हैड प्लेड फुटबॉल। सुनिधि ने गाना गाया था, सुनिधि हैड संग अ सॉन्ग। मतलब पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में हैड।
अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन को जो कि एक निश्चित समय यानी कि डिफाइंड टाइम पर खत्म होना हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जब तक 50 ओवर होंगे इंडिया मैच जीत चुका होगा। मतलब कि समय निश्चित है और फ्यूचर का एक्शन है। जब तक तुम वहां पहुंचोगे रोहन जिम जा चुका होगा। अगेन टाइम निश्चित है, तुम वहां पहुंचोगे और फ्यूचर का एक्शन है रोहन जिम जा चुका होगा। इन सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करना है आओ देखते हैं। मैं तब तक वीडियो देख चुका हूंगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उससे पहले विल हैव। सब्जेक्ट यानी कि आई, वीडियो यानी कि ऑब्जेक्ट, देख चुका वर्ब होगा वॉच और थर्ड फॉर्म होगी वॉच्ड और उससे पहले विल हैव। आई विल हैव वॉच्ड वीडियो बाय देन। और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगले साल तक रोहन वजन घटा चुका होगा। रोहन will have lost, verb की थर्ड फॉर्म lost weight by next year। वो कोच के आने तक फुटबॉल खेल चुके होंगे। They will have played football by the time coach arrives। So future perfect में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में verb की थर्ड फॉर्म और उससे पहले will have। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। कोई चीज अगर होती भी आई हो और हो भी रही हो, मतलब कि होती भी आई है तो परफेक्ट है, हो भी रही है तो कॉन्टिन्यूस है। सो कोई चीज अगर होती भी आई और हो भी रही है तो ये हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैं वीडियोस देखता आ रहा हूं, तू झूठ बोलता आ रहा है, हम ऐसे मानते आए हैं, वो 4 घंटे से पढ़ रही है। इन सेंटेंसेस की यही पहचान है, ये ज्यादातर आ रहा हूं, रहे हैं, आए हैं से खत्म होते हैं। सो इसको याद रखना बहुत सिंपल है, क्योंकि ये परफेक्ट है तो हैज हैव आएगा, ये कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। तो इसमें बस आपको बीन बजानी है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो मैं वीडियोस देखता आ रहा हूं, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट वीडियो, कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि वॉच के साथ आईएनजी वॉचिंग। परफेक्ट है तो आई के साथ क्या आएगा हैव और बीन बजा दे, आई हैव बीन वॉचिंग वीडियो। तू झूठ बोलता आ रहा है, यू हैव बीन लाइंग। वो 4 घंटे से पढ़ रही है, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, शी है थर्ड पर्सन है सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा और बीन बच गई। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। हम इसे मानते आए हैं, वी हैव बीन बिलीविंग दिस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हैज बीन या हैव बीन। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। रही है कर रही थी हो जाए तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे सेंटेंसेस को ज्यादातर किसी टाइम या घटना के रेफरेंस के साथ यूज किया जाता है। मैं सुबह से वीडियो देखे जा रहा था, टाइम के साथ रेफर किया जा रहा है सुबह से। एक्सीडेंट के बाद रोहन का वजन घटता जा रहा था, वो सुबह से फुटबॉल खेले जा रहे थे। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट परफेक्ट में हैज हैव हो गया था हैड और कॉन्टिन्यूस तो वही रहेगा वर्ब और आईएनजी। सो अगर हम इस लाइन की बात करें कि मैं सुबह से वीडियो देखे जा रहा था, आई हैड बीन वॉचिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग। एक्सीडेंट के बाद रोहन का वजन घटता जा रहा था, रोहन हैड बीन लूजिंग वेट सिंस हिज एक्सीडेंट। वो सुबह से फुटबॉल खेले जा रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब के साथ आईएनजी और उसके पहले हैड बीन। नो टेंशन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कोई एक्शन जो कि कॉन्टिन्यूड भी होगा एंड फ्यूचर में एक डिफाइंड टाइम पर यानी कि निश्चित समय पर खत्म हो जाएगा, ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहेंगे। तुम्हारे आने तक मैं वीडियो देख रहा हूंगा। अब देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं, क्या रूल होता है। फ्यूचर परफेक्ट में याद है क्या होता था, विल हैव। सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उससे पहले विल हैव बीन। तुम्हारे आने तक मैं 2 घंटे से वीडियो देख रहा हूंगा। आई विल हैव बीन वॉचिंग वीडियोज फॉर 2 hours when you arrive। विल हैव बीन प्लस वॉच आईएनजी वॉचिंग। कल इस समय मैं पिछले 3 साल से नौकरी कर रहा हूंगा। Tomorrow at this time I will have been working past 3 years। Will have been working
इस सैटरडे रोहन 4 हफ्तों से वजन घटा रहा होगा। दिस सैटरडे रोहन विल हैव बीन लूजिंग वेट फॉर 4 वीक्स। सो याद रहे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये परफेक्ट भी है, ये कॉन्टिन्यूस भी है और फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो ये चार्ट अब आपके सामने है, ये आपका रेफरेंस शीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, पर हो सकता है अभी याद ना हुआ हो। सो मेरी टिप आपके लिए यही है कि आपको ये स्पेशली याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। आपको जब जब टाइम मिले इस वीडियो को दोबारा देखें, और जैसे जैसे मैं हिंदी सेंटेंस लिखूं वीडियो को पॉज करके उसको इंग्लिश में बदलने की कोशिश करें। ऐसा बार बार करने से आपकी प्रैक्टिस भी होगी एंड टेंसेस अच्छे से आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर होते जाएंगे, और फिर लाइफ लॉन्ग टेंसेस का लोचा खत्म, टेंसेस बन जाएंगे आपके दोस्त। उम्मीद करता हूं मेरी कोशिश आपके काम आई होगी। वीडियो कैसी लगी, या फिर आपके माइंड में कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, उसको आप कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबाना। एंड कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, और ये सच है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड हम लाइफ में सीखते रहे, ग्रो करते रहे, इंप्रूव करते रहे, इसके लिए कई सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी एंड मैं ये वीडियोस बनाता रहूंगा। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मोबाइल में नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं एंड मिलके एक साथ सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, काफिले बनाते रहेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।